रहीम। मैं तमाम अपने जो मेरे सेशन को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है मैं उनको वेलकम करता हूँ। आज हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली कुछ इंग्लिश एसे के ऊपर होगी और इंग्लिश का जो कंपोजिशन पोर्शन है उसके ऊपर होगी। हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनका जो इंग्लिश बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और अभी भी जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स ऐड हैं, अगरचे कि उनकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव है, लेकिन अभी भी उनमें जो है ना लूप होल्स प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और उसमें जो है ना, जैसे आप लोग मुझे अपना ऐसे लिख कर भेजते हैं, इसके अलावा आप मुझे प्रेसी बनाकर भेजते हैं, उसके हवाले से मैं कुछ जनरल बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से इन बातों को सुनेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपका इंटरेक्शन किसी भी ऐसे के साथ होगा, बेसिकली ऐसे तहसीलदार का हो या फिर हमारे पास आप कह सकते हैं इसका हो या फिर हमारे पास सीएसएस का हो, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो बुनियादी तौर पर जो है ना हमें करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो है ना जो बेसिक इंग्लिश है, जिसमें आपकी वोकेबलरी आती है, जिसमें आपके पास वोकेबलरी के अलावा आपके पास वोकेबलरी और फिर उसके बाद ग्रामर, ये दो चीज़ें जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो बेशतर स्टूडेंट्स होते हैं उनका मसला ये होता है कि उनकी जो वोकेबलरी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, उन्होंने वोकैब के ऊपर कभी काम नहीं किया होता। दूसरा, ग्रामर के ऊपर भी उन्होंने काम नहीं किया होता। जब तक आपका वोकैब ठीक नहीं होगा, आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी, आपका एक्सप्रेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने करना क्या है, बेसिकली आप एक काम करें, एक तो आप डेली डॉन न्यूज़ रीड करें। डॉन न्यूज़ एक ऐप होती है, वो भी आप अपने जो है ना मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल में आप उसको जो है ना इंस्टॉल कर लें। दूसरा काम आप ये करें कि डेली बेसिस के ऊपर आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करें। उसका एक फ़ायदा है, उसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपका करंट अफेयर प्रिपेयर होगा। इसके साथ साथ आपको एक्सप्रेशन का भी पता चलेगा कि हम ऐसे में किस एक्सप्रेशन को लेकर चलें और कैसे जो है ना हम अपने ऐसे को टैकल करें। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इसमें आपकी जो ग्रामर होगी वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और जो डिफरेंट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको आप अपना एक रजिस्टर बना लें, उसके अंदर आप उनको जो है ना लिखते जाएं, उनके स्पेलिंग भी याद करें और उसके मीनिंग्स भी आप तैयार करें। फिर अगला जो काम आता है वो आपके पास ये होता है कि आपको जब भी कभी ऐसे दिया जाएगा तो ऐसे में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने उस टाइटल के जो है ना पार्ट्स बनाने हैं, सेगमेंट्स बनाने हैं। अगर आप सेगमेंट्स बना लेते हैं तो आप यूँ समझें कि आपका 30% ऐसे हो गया है। अब सेगमेंट्स कैसे बनाने, अब लेट्स सपोज कि मैं सबसे एक आसान ऐसे की बात करता हूँ, वो हमारे पास ये है कि करप्शन इन पाकिस्तान, काजेस एंड रेमेडीज। अब आप देख लें कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें किस अप्रोच को लेकर चलना चाहिए। ये मेरा ये जो मैसेज है वो आप लोगों की तरफ भी है, इसके अलावा बाकी भी जो एस्पिरेंट्स हैं मेरे जो पीएमएस और सीएसएस के लिए जा रहे हैं उनके लिए है। आपको सबसे पहले जो है ना सेगमेंटाइज करने के बाद आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं करप्शन की, करप्शन इन पाकिस्तान, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ करप्शन। उसके बाद आपने 2 से 3 पॉइंट सब हेडिंग्स बनानी है, उसमें आपने करप्शन के बारे में मुख्तसरन हेडिंग बना लेनी है, सब हेडिंग बना लेनी है। एम्बेजलमेंट, फिनेंशियल एम्बेजलमेंट हो सकती है, नेपोटिज्म हो सकती है, फेवरेटिज्म हो सकती है, यानी कि आपके डीड्स में किसी भी किस्म की जो इर्रेगुलरिटी है बेसिकली वो क्या है, करप्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। तो नंबर 1 आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। नंबर 2 आपने क्या करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने दोनों सिनेरियो में देना है, पाकिस्तान के सिनेरियो में भी देना है, इसके साथ साथ आपने इंटरनेशनल जो करप्शन का सिनेरियो है वो भी जो है ना आपने बताना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आ जाना है इसकी वजूहात के ऊपर, काजेज के ऊपर। और कम से कम आपके पास जो काजेज हैं वो 8 से 10 काजेज जो है ना आप उनकी सब हेडिंग्स में लिखें कि नंबर 1 हमारे पास जो है ना वो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, हमारे पास जो है ना फिनेंशियल जो नीड है उसके लिए करप्शन की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आप क्या करेंगे, अपनी आउटलाइन के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट आपने जो मेन आपने आउटलाइन में हेडिंग देनी है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द करप्शन, कि करप्शन के जो असरात हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो आपने बताने हैं। और फिर फाइनल में आपने क्या करना है, आपने रेमेडीज, एक सोल्यूशन देना है। ये तो आपकी हो गई आउटलाइन। उसके बाद आपने करना क्या, आप जब भी ऐसे लिखें तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाएं।
अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? आप डायरेक्ट करप्शन को हिट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा बताएं, उसमें सिनेरियो क्रिएट करें। मैं कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी टाइप क्रिएट करें कि जैसे आप पढ़ते आए हैं कि स्टोरी में जैसे हम कहते थे वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, यानी कि एक इंटरेस्ट डिवेल्प हो गया है। तो बेसिकली हमने ऐसे के अंदर भी इस तरह का एक इंटरेस्ट डिवेल्प करना है। हमने ये कहना है कि भाई, मैं थोड़ा सा आपको ना उर्दू में एलेबोरेट कर देता हूँ कि हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे कि जो दुनिया की और हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ग्रेजुअली जो है ना वो डिक्लाइन होती जा रही है, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, मगर उसकी एक जो सबसे अहम रीज़न है वो है करप्शन। अब देखिए, हम बात करप्शन पर लेके आए हैं, लेकिन हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है। तो आप भी अपने ऐसे के अंदर, या आप जो भी आप शॉर्ट ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, अपना एक जो है ना एक सिनेरियो क्रिएट करना है। सिनेरियो क्रिएट करने के बाद आपने जो है ना नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले जाना है। फिर आपने वो अपना जो आपका जो मेन जो आपका आर्गूमेंट है करप्शन के ऊपर, वो आपने जो है ना उसको राइट अप करना है, और आखिर में आपने क्या करना है, उसकी रेमेडीज देनी है, उसका सॉल्यूशन देना है, और अगर हो सके तो आप उसमें अपनी ओपिनियन भी ऐड कर दें। ये तो होगी बात ऐसे की। दूसरा जो हमारे पास पेपर है इंग्लिश कंपोजिशन का, उसमें एक तो है हमारे पास प्रेसी का लेक्चर जो है ना वो मैंने आपसे शेयर भी किया था। बेसिकली प्रेसी के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जब पैराग्राफ दिया जाता है तो हम उसकी पहले वर्डिंग काउंट कर लेते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कैसे वर्डिंग काउंट करें और इतना बैठे रहें, टाइम ज़ाया होगा फलां फलां। इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप ऐसा क्या करें, जो आपके पास जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, आप ना उसके वर्ड्स काउंट कर लें। लेट्स सपोज कि उसके वर्ड हैं 20, और आपको जो पैराग्राफ दिया गया है वो तकरीबन 10 लाइनों का पैराग्राफ है। आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। आपके पास आपकी जो प्रेसी का जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी अप्रोक्सीमेट वर्डिंग आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वर्डिंग को 3 पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, आपने उसका एक पैराग्राफ रीराइट करना है। लेकिन उसमें ये याद रखिएगा, अननेसेसरी जो कन्वर्सेशन होगी उसको आप डिक्लाइन करेंगे, और जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आपने क्या करना है, उसके अंदर ऐड करना है। अगर आप ये ऐड करके उसको एक रीराइट कर देना, एक स्टोरी टाइप बना देना है, और उसके बाद आपने उसका एक टाइटल जो है ना वो बना लेना है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, और आपकी वर्डिंग भी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिंपल वर्डिंग यूज करें, और इंतहाई सिंपल भी ना यूज करें। मॉडरेट जो आपके पास वोकैब का जो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक बैकअप पड़ा हुआ है, वो आप उसको क्या करें, यूटिलाइज करें। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी प्रेसी को तैयार करेंगे, और आप ये कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको बिल्कुल जो है ना इंग्लिश की ABCD तक नहीं आती थी, लेकिन उन लोगों ने PMS को भी क्वालिफाई किया, उन्होंने CSS को भी क्वालिफाई किया। और बात सारी यही होती है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना जो है ना आप अपने आप को ग्रो करेंगे। इसलिए मैं अपने तमाम एस्पिरेंट्स को कहता हूँ कि आपने इसमें परेशान नहीं होना। आपने अपनी जो स्ट्रगल है, आपकी जो कोशिश है, उसको आपने ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने उसको आगे लेकर चलना है। और यही काम हमने क्या करना है, इसी के अंदर लेकर चलना है। तीसरा जो हमारे पास सवाल आता है वो है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन का। और कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ वेरी सिंपल, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस पैराग्राफ को 3 से 4 मरतबा रीड करना है। याद रखिएगा, प्रेसी के पैराग्राफ को भी 3 से 4 मरतबा रीड करना है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन का जो पैराग्राफ होगा उसको भी आपने 3 से 4 मरतबा रीड करना है। जब उसको आप रीड कर लेंगे तो उसके फिर लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपने उनको क्या करना है, उनको जो है ना अंडरस्टैंड करना है, और फिर उससे रिलेटेड आपने आंसर जो है ना वो करना है। ये है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा जो है ना वो आपके पास उर्दू में एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। ये तो हमारे पास बात हो गई यहाँ तक इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर।